हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आप टेंथ ट्वेल्थ के बाद क्या कर सकते हो, कौन कौन से स्कोप आपके लिए खुल जाते हैं। इवन आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आपने बायोलॉजी ली है तो आपके लिए कौन कौन से रास्ते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं अपनी एक कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोग को। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, अगर आपने टेंथ और ट्वेल्थ में साइंस ली हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो आपके लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप सबसे पहले बीटेक कर सकते हो, उसके बाद बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ प्लानिंग और बैचलर ऑफ डिज़ाइन। ये सारे कोर्सेज 4 ईयर्स के होते हैं। तो इन सब से आपको बीटेक बीई और इससे रिस्पेक्टिवली आपको डिग्रीज मिलती हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रोफेशंस होते हैं। अगर आप बीटेक करते हो तो आप इंजीनियर बनते हो। आप गवर्नमेंट एग्जाम में जाना चाहो तो जेई और जो गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं उनमें भी आप अच्छी पोजीशंस में जा सकते हो। और उसके बाद आप इसी में साइंटिस्ट, जो इंजीनियर्स हैं वो साइंटिस्ट भी बनते हैं। अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करते हो तो आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट भी बन सकते हो। और इसमें अगर डिज़ाइन का कोर्स करते हो तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी में आप फैशन डिज़ाइनर, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर में आप टाउन प्लानर, केमिस्ट, फिजिसिस्ट, पायलट और कुछ भी आप बन सकते हो इन सारे कोर्सेज को करने के बाद। तो ये है साइंस बैकग्राउंड के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग में बात करोगे, बीटेक में आप इंजीनियरिंग किस किस डोमेन से कर सकते हो, तो बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। अगर आप पायलट या आपको एरोस्पेस से रिलेटेड में इंटरेस्ट है तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हो। ये बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर है, इंक्लूडिंग आईआईएससी और आईआईटी कानपुर। तो इनके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सा कोर्स अच्छा होता है उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो दूसरा, आपको जो ब्रांचेस आ जाती हैं वो आप आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इन्वायरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी, नेवल इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, बहुत सारे डोमेन्स में इंजीनियरिंग होती है। तो जितना आप सोच सकते हो, जिस 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 चीज़ों को आप देखते हो उन सब में बीटेक होने लगा है अब। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि कॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़, स्कोप हर चीज़ में है। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, तो अगर आपने बायोलॉजी ली हुई है तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। सबसे पहले आप आगे देखते हैं। अगर आपने साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ली है तो आप कर सकते हो एमबीबीएस, आप डॉक्टरेट की तरफ जा सकते हो। इसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेद होता है, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी। तो आप जितना भी डॉक्टर से रिलेटेड, आपको मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस हैं उन सब में आप जा सकते हो। उसके बाद आयुर्वेदी में आप बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा जो है, इसमें आप फार्मासिस्ट बनते हो। उसके बाद आप बैचलर ऑफ हिस्ट्री साइंसेस, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस। तो ये टोटली आप बायोलॉजिकल डोमेन्स में बनते हो। इसमें आपके जो प्रोफेशंस हैं वो डॉक्टर आ जाते हैं, डॉक्टर आप बनते हो। आप उसमें भी स्पेसिफिक डोमेन्स में हैं, कार्डियोलॉजिस्ट आप बन सकते हो। उसके बाद आप जनरल सर्जन बन सकते हो। उसके बाद आप नर्स और जितने भी अलग अलग तरीके के स्पेशलिस्ट डोमेन्स में होते हैं उन सब कोर्सेज में आप जा कर के कर सकते हो। फिर आप अगर आप कॉमर्स आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, अगर आप कॉमर्स लेकर के पढ़ना चाहते हो तो आप बीकॉम कर सकते हो। बीकॉम में भी आप ऑनर्स, बीकॉम विद फाइनेंस, बीकॉम विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बीकॉम विद प्रोफेशनल होता है। ये पूरा 3 ईयर का कोर्स है। तो आप इन 3 ईयर से अकाउंटेंट बन सकते हो। हर कंपनी में आपको जो है अकाउंट्स के पर्सनल मिलेंगे ही मिलेंगे। आप ऑडिटर बन सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो ये सब है। आप चार्टर्ड फाइनेंस बन सकते हो, सर्टिफाइड फाइनेंस एनालिस्ट बन सकते हो, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो। आगे उसके लिए अगर आप इसमें आगे डोमेन करना चाहो अगर कॉमर्स में, तो आप सीए कर सकते हो और उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये पूरे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो जैसे कि आप इसमें देखोगे तो ये सीए हो गया, कंपनी सेक्रेटरी, सीए सीएस हो गया, सीडब्ल्यूए, सीएफए, सीएफए, सीएफपी। तो ये जो हैं ये सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं। अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग में जाना चाहते हो तो सीएसबी, सर्टिफाइड स्टॉक ब्रोकर का प्रोग्राम होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या पूरा जो है एनएससी सर्टिफिकेशंस, बीएससी सर्टिफिकेशन, ये टोटली कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए होते हैं। तो आप इनको करके बहुत अच्छे डोमेन में आप आगे जा सकते हो। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आप क्या करोगे।
अगर आपने आर्ट लिया हुआ है तो आप बीए कर सकते हो। तो बीए में भी आप पॉलिटिकल साइंस से या आप अलग अलग ब्रांचेस हैं तो आप उनसे भी बीए कर सकते हो। इसमें भी अलग अलग जो ब्रांचेस होती है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इस तरीके के सारे कोर्सेज होते हैं। फिर अगर आप लॉ में इंटरेस्ट आपका है तो आप एलएलबी कर सकते हो। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है 5 साल का, अगर आप करना चाहो तो इसमें बीएससी एलएलबी कर सकते हो। आपको 3 साल का बीएससी फिर एलएलबी एक साथ कराया जाता है। तो इसमें आप एडवोकेट, लॉयर, आप ये सब बन सकते हो इसको करके। फिर आप जज और या प्रोफेसर, आप लीगल एडवाइज़र भी बन सकते हो अगर आपके पास एलएलबी डिग्री है। तो अगर आप बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हो तो आप यहाँ पे बीबीए और एमबीए कर सकते हो। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, जो बीबीए कोर्स होता है वो 3 साल का, और जो मास्टर्स होता है उसका 2 साल का होता है। तो जितने भी जो कंपनीज हैं जिसमें जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे होता है, तो उसमें मैनेजर्स को जनरली प्रेफर करते हैं दोज हैविंग बीबीए एंड एमबीए डिग्रीज। फिर अगर आपका इंटरेस्ट अगर होटल मैनेजमेंट की तरफ है, अगर आपको कुकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप जो कोर्स कर सकते हो वो है बीएससी कर सकते हो होटल मैनेजमेंट में। फिर बीटेक भी होता है होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी में, ये पूरा 4 साल का होता है। इसमें आप शेफ़ बनते हो, हाउसकीपिंग मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, शिप क्रू, डिफेंस पर्सनल, रेस्टोरेंट में एयर क्रू, और जितने भी आप देखते होगे जितने 5 स्टार होटल्स हैं और ये जितनी सब चीज़ें हैं, इनमें जो शेफ्स होते हैं ये सब दे हैव अ सर्टिफाइड डिग्री। तो उनके पास एक डिग्री होती है जिसकी वजह से ये बन जाते हैं। फिर अगर आपका लिबरल स्टडीज़ में है इंटरेस्ट, तो आप लिबरल साइंस में बीए और एमएससी कर सकते हो। ये 3 से 4 साल के प्रोग्राम होते हैं। मास कम्युनिकेशन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मास कम्युनिकेशन एक 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, जो टीवी में एंकर वगैरह आते हैं, तो उनके पास एक मास कम्युनिकेशन की डिग्री होती है। तो ये 3 साल का एक कोर्स होता है मास कम्युनिकेशन का और मीडिया स्टडीज़ का, जर्नलिज्म का। तो आप इसके करके सिनेमेटोग्राफी में भी जा सकते हो, आप न्यूज़ एंकर भी बन सकते हो। इकोनॉमिक्स से भी आप बीएससी कर सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप बीसीए डिग्री को परस्यू कर सकते हो। ये भी 3 साल का कोर्स होता है। बीसीए और एमसीए को अगर आप इंटीग्रेटेड करना चाहो तो ये एक 5 साल का कोर्स बन जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। ये आईटी सेक्टर में आप पूरी तरीके से जा सकते हो। आपका आईटी डोमेन अगर स्ट्रांग है तो इसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ये एक बूमिंग स्किल है जो आईटी सेक्टर में जो आजकल चल रही है बहुत ज़्यादा। फिर अगर आपका डिज़ाइनिंग में आपको ड्राइंग पसंद है, आपको आर्ट्स पसंद है, तो आप ड्राइंग का बैचलर ऑफ डिज़ाइन या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हो। इसमें एक बशर्ते आपकी एक ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, वरना आप डिज़ाइनिंग या फाइन आर्ट्स बिना अपने इंटरेस्ट के नहीं कर पाओगे। तो ये 3 साल का, एक 3 से 4 साल का ये एक कोर्स होता है। इसमें आप अलग अलग तरह से कर सकते हो। अगर आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, वो एपरल हो सकता है, वो टेक्सटाइल हो सकता है, वो इंटीरियर डिज़ाइन हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। स्पोर्ट्स में भी अगर आप जाना चाहते हो तो आपका बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन भी होता है, बैचलर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ये थोड़े कम पॉपुलर कोर्सेस हैं, तो इनके एक सर्टेन नंबर ऑफ कॉलेजेस ही हैं कि जो ये डिग्रीज कराते हैं। अगर आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल तरह से समझा दूंगा। फिर आपका ये आ गया, ये जो डिग्रीज़ हैं बीटेक वाली, ये आपने देख लिया 4 साल की ये सारी डिग्रीज़ होती हैं। फिर आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आपको जो कौन से एग्ज़ाम सबसे ज़रूरी हैं, वो आपका एक जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है, जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है। जेई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है आपका, उससे आपको एनआईटीज़ में एडमिशन मिलता है। एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ जितने हैं तो उनमें आपको एडमिशन मिलता है। और जेई एडवांस में जो है उससे आपको टॉप आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है। टॉप आईआईटीज़ आपकी मुंबई, दिल्ली, रुड़की, कानपुर, मद्रास, गुवाहाटी, खड़गपुर, बीएचयू, ये सब सारे टॉप आईआईटीज़ हैं। इसमें आप जेई मेंस फॉलोड बाई जेई एडवांस आपको एडमिशन मिलता है। उसके बाद आपके सारे एनआईटीज़ आ जाते हैं जो अच्छे हैं। ट्रिपल आईटीज़ भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं बीटेक करने के लिए। तो आपको ये 12th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। और इन दोनों के अलावा स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होते हैं। और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो अपना एग्ज़ाम्स लेते हैं, जैसे वीआईटी का हो गया, और एक बहुत अच्छा कॉलेज बिट्स पिलानी है। तो वो सब हैं। तो आप इसमें लिस्ट में देख सकते हो कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आप इनको देख करके यहाँ से आप नोट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये मैंने बताया जेई मेंस का पेपर होता है, जेई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं। ये 360 नंबर का अभी तक होता था। तो और ये 4 नंबर प्लस में और 1 माइनस में, तो ये 360 मार्क्स का होता है। इसमें आपको टोटल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं, तो इसमें आप जो रैंक लाते हो, ऑल इंडिया रैंक आती है, उसके हिसाब से आपको एनआईटीज़ मिलते हैं, ट्रिपल आईटीज़ मिलती हैं, और इसमें एक सर्टेन कट ऑफ ले आते हैं। जो इस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं वो आगे जेई एडवांस दे पाते हैं। तो जेई एडवांस में भी आपके यही पेपर आते हैं, जेई एडवांस में भी आपको यही क्वेश्चंस आते हैं, बट इसमें 2 पेपर होते हैं जेई एडवांस में, तो 3-3 घंटे के। तो इसमें ये थोड़े डिस्क्रिप्टिव और थोड़े हाई लेवल के एग्जाम्स क्वेश्चन होते हैं। तो इसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तब आपको आईआईटी में जाके एडमिशन मिलता है। बिट्स का एग्ज़ाम होता है, वीआईटी का है, एसआरएम का है, सिम्बॉयसिस का है, ये सारे एग्ज़ाम्स हैं। ऑलमोस्ट सब में एक ही सिलेबस आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिर ये जो एमबीबीएस डिग्री है ये 5 साल का है। इसमें भी आपको रिसर्च और एकेडमिक्स, आप किसी भी प्रोस्पेक्ट्स में जा सकते हो, ये आप पूरा इसमें पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं अवेलेबल, कौन से कॉलेजेस हैं, किससे आपको मेडिकल में एंट्रेंस एग्ज़ाम मिलेगा, तो और कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, तो आप इस लिस्ट में देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। ये कहाँ कहाँ पे स्टेट लेवल के कॉलेजेस दिए हुए हैं एमबीबीएस के लिए, कौन से कॉलेजेस कौन से स्टेट में अच्छे हैं, तो आप इस हिसाब से भी यहाँ देख सकते हो। और इसके लिए जो एमबीबीएस के लिए जो सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है वो नीट का एग्ज़ामिनेशन होता है। उसके बाद एम्स का आता है एग्ज़ाम, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है। इसमें भी ऑल इंडिया रैंक लाते हैं, फिर आपको गवर्नमेंट सीट्स मिलती हैं, क्योंकि प्राइवेट एमबीबीएस इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और दूसरा तो आपको ये एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना पड़ता है। कॉमर्स में आपको कौन कौन से हैं, ये कॉमर्स में आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब सेक्टर्स में जा सकते हो। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। रिसर्च एंड एकेडमिक्स में भी आप जा सकते हो। आप सीए सीएस वाले ये सारे कोर्सेज़ हैं, ये सब इनकी वेबसाइट दी हुई हैं, आप इनको यहाँ से विजिट कर सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, एनएससी, बीएससी, जो भी आपको सर्टिफिकेट करना है आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनके बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसमें जो एग्ज़ाम्स आते हैं एनपीएटीए है एग्ज़ाम्स, और आपका जो पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, तो ये अलग अलग अपना एग्ज़ाम्स लेती हैं, उसके हिसाब से एडमिशन लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी वाइज एग्ज़ाम्स हैं। कौन से कॉलेजेस जो हैं, जैसे 12th के बोर्ड में अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, बहुत अच्छे डीयू में मिल जाता है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो दिल्ली में है, वो 12th के मार्क्स में इसमें 99 परसेंटाइल के ऊपर आपका जाता है इसका कट ऑफ। तो ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है अगर आप बैचलर करना चाहते हो तो। ये सारे कॉलेजेस, द हिंदू कॉलेज जो इसमें है 12th के बाद आप ये इसमें भी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छे अच्छे, हंसराज कॉलेज है। तो ये सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ये भी सब इनकी सारी वेबसाइट दी हुई हैं। आप इनको एक एक एग्जैक्टली जा जाके आप उस जिसमें जो आपको इंटरेस्ट हो आप उसमें जा कर के देख सकते हो। फिर अगर आप आर्ट्स में हैं तो आर्ट्स में आपके कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं इसमें आप देख सकते हो। तो इसमें क्या क्या आता है, आपके जनरल स्टडीज़ आ गई, इंग्लिश हो गई, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ऐसे इस तरीके के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आपको बैचलर्स में एडमिशन मिल जाएगा। जो डायरेक्ट बोर्ड के एग्ज़ाम्स पे लेते हैं उस यही सारे डीयू और हंसराज और जो अलग अलग स्टेट्स में जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी एडमिशन इसी बेसिस पे देते हैं, तो आप इनको देख सकते हो। लॉ के लिए कौन से एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं और स्पेशलाइजेशन कौन कौन सा होता है, क्रिमिनल लॉ हो गया, साइबर लॉ हो गया, लेबर लॉ हो गया, बिजनेस लॉज हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एनवायरनमेंट लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आप क्लैट का एग्ज़ाम देते हो, आईलेट का एग्ज़ाम देते हो, एलएसएटी का एग्ज़ाम देते हो। तो इसमें जो है ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो कि आपको लॉ में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको ये क्वालिफाई करने पड़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, ये आप लॉ में ये सब आगे इसमें पढ़ सकते हो। और अगर आप 12th के बोर्ड में मार्क्स आपके अच्छे हैं तो आपको इन कॉलेजेस में भी डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। ये उन सब की वेबसाइट है, तो आप इसमें यहाँ जाके विज़िट कर सकते हो। तो और इसके बारे में और आप ज़्यादा जान सकते हो। अगर मैंने बताया अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको कौन कौन से जगह जॉब मिल सकती है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। आप अपना बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट होगा तो आप अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो। इसमें आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, आईटी, एचआर, मार्केटिंग और इन सब स्पेशलाइजेशंस होते हैं। इसमें जो आपका एग्ज़ाम्स हैं वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स जो आपको इस हिसाब से लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, तो
अगर आप देखोगे, अगर इसमें आपका कैट का एग्ज़ाम भी होता है और ये बाकी जितने ये सारे सेट हैं, तो ये सब जितने स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हैं 3 ईयर के BBA एग्ज़ाम्स के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अपना अलग एग्ज़ाम लेते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स अलग एग्ज़ाम लेते हैं। अब लेकिन आज के टाइम पे IIMs जो हैं 5 साल का एक इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम ला रहे हैं, जिसमें आपको BBA प्लस MBA कराया जाएगा IIMs का। उसमें आप 12th के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आप 3 साल का BBA प्लस 2 साल का MBA टॉप IIM से कर सकते हो। बाकी ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स जो हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी इन कॉलेजेस में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है 12th के बाद आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हिसाब से। होटल मैनेजमेंट में आपको ये जो सर्विसेज हैं इसमें आप इतने अच्छे से स्पेशलाइजेशंस होते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये आपका JEE IHM का एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का। तो इसमें ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, कब आते हैं, क्या उनका स्केड्यूल है, कब रिज़ल्ट आता है, कैसा कंपटीशन है, सब चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। आप लिबरल स्टडीज़ में जो बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स BA करना चाहो तो आप इन जगहों से कर सकते हो। यही आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। मास कम्युनिकेशन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको ये सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स में भी आपको ये सारे कोर्सेज होते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप सोशल वर्क में जाना चाहते हो तो अगर आप किसी फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, मेडिकल या साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्क, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों का करना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो। कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, वो ये हैं। प्योर साइंसेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो BBA और BBA, BCA और BSc ये जो प्रोग्राम्स हैं, इनमें आपको कैसे एडमिशन मिलता है। आपके लिए आपके पास PCM या PCB में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बैचलर ऑफ मैथ्स भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंसेज भी कर सकते हो आप, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये 3 से 5 साल के प्रोग्राम्स होते हैं। ये इनका भी बहुत अच्छा स्कोप रहता है आपका एक ग्रेजुएट लेवल पे। और इसमें भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, राइट फ्रॉम बॉटनी टू होम साइंसेज टू मैथमेटिक्स टू माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, लाइफ साइंसेज, ये सारे होते हैं। आपको जो एग्ज़ाम्स देना है टॉप इंस्टीट्यूट्स, IISc बैंगलोर भी BSc के प्रोग्राम्स कराते हैं, IIT दिल्ली भी BSc के प्रोग्राम्स कराता है। तो आप इस तरीके से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आप BSc या BCA में एडमिशन पा सकते हो। तो ये आप कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हो अपने सामने। अगर आपका फाइन आर्ट्स में है इंटरेस्ट तो आपको कौन से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। आपका इतना अगर आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो UCEED का प्रोग्राम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिससे आपको IITs में एडमिशन मिलेगा। तो ये आप एग्ज़ाम्स की लिस्ट देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, इंडियन एयरफोर्स में, तो इसमें एक एज लिमिट होती है 16 से 19 साल के बीच में। इंडियन आर्मी में आप जा सकते हो। इसमें आपके पास 12th का एग्ज़ाम होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए और आपको NDA का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसमें आपका SSB भी होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको इंडियन आर्मी में काम करने का मौका मिलता है। ये एक शॉर्ट सर्विस होती है 15 से 20 साल की। तो आप 30-40 साल तक आप रिटायर हो सकते हो, एक्स सर्विसमैन बन के आप और जगह भी जा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है आप सबके लिए। फिर अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स में नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मुंबई में है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मुंबई में है। तो ये दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल में भी ये कॉलेजेस हैं, इनकी आप लिस्ट देख सकते हो और इसमें आप जा सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। आप इसमें से कौन सी डिग्री करना चाहते हो, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो मेरे को बताना। मैं इसी तरह वीडियोज़ और लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।